तो उन्होंने कहा कि आप में अगर शक्ति है कोई आत्मा की तो बलून उड़ा के दिखाओ। जैसे भी हाँ अकेला जाएंगे तो जैसा थोड़ा भी कोई भी अकेला जाता है तो थोड़ा महसूस होता है कि हाँ यहाँ पे कुछ है। रम जैसे यहाँ पे श्राप हुआ था वो तो सही है, तो वो भी उसी जगह जहाँ पे उसने पीछे मुड़ के देखा वो भी पत्थर बन गई और वो पत्थर आज भी है। Today for Brood, I'm taking you to the haunted temples of Kiradu, ancient structures located deep within the desert regions of Western India. According to superstition, if you stay there after dark, you turn to stone. We decided to dig deeper to find out why this 12th century architectural marvel remains a neglected ruin and just how it affects the lives of local residents. सोने की धरती जठे चांदीरो आसमान हरे रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजसी था मारो प्यारो राजस्थान। तो लिया किताब लिया देना। किताब के बारे में मोहम्मद गजनी ने जो वो यहाँ आक्रमण किया था सोमनाथ पे, फिर बाद जाते समय वापस जाते समय यहाँ पर केराडू में पड़ाव लिया था। तो यहाँ पर कई मूर्तियाँ आपने देखा ही होगा, आधी आधी तोड़ी हुई है, किसी का सिर नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का क्या नहीं है, वो मतलब पूरे केराडू में जितनी मूर्तियाँ थी वो तोड़ दी थी, खंडित की है। यहाँ पर पहले ज़माने में बहुत ये पूरी सिटी था। आज भी कहीं कहीं पर वो उनके अवशेष मिलते हैं, यानी वो गाड़ियाँ वगैरह तेल की होती है ना, वो गाड़ियाँ हैं, यानी पत्थर के कोई टुकड़े हैं, यानी ये प्रजापत रहते थे वहाँ बर्तन ये मिट्टी के बनाते थे, उनकी वो नियाइयाँ हैं, वो कई ऐसे अवशेष मिलते हैं आज भी। The story of the curse has a strong grip on local imagination. For some, the fear of the unknown runs deep, deep enough to stop them from venturing into the temples at all. While for others, they dismiss any notions of paranormal activity altogether. धर्म जैसे यहाँ पे श्राप हुआ था वो तो सही है। आज से 900 साल पहले यहाँ पे नगरी हुआ करती थी और एक साधु था धुंधलीनाथ करके, तो उसने अपने मतलब शिष्यों को कहा कि आप नगरी पूरे में जाओ और मैं 12 साल की तपस्या पे बैठ रहा हूँ और आप वहाँ पे पूरी नगरी में जाओ और जो पंचकणी भिक्षा दे वो पंचकणी भिक्षा लेना। तो वहाँ पे राजा का भी आदेश था कि पंचकणी भिक्षा किसी को देनी नहीं, 3 कणी भिक्षा दो। वो बहुत क्रोधित हो गए साधु, उनको बहुत क्रोध हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो भी तेरा है चाहने वाला, जो भी तेरे को मतलब पंचकणी भिक्षा किसी ने दी होगी तो उसको कहे तू यहाँ से निकल जाए सूर्य अस्त होने से पहले। सूर्य अस्त होते समय साधु जी ने आदेश दिया, सुना सब सुना पटन सब दटन, ऐसा आदेश दिया। तो जोर से आवाज़ आई और वहाँ के लोग वगैरह जो भी थे सब पत्थर बन गए। ये सही है। At the age of 17, it was the first time when I saw some people performing exorcism live in a temple. Since then, I had this always curiosity in my mind कि क्या वाकई भूत प्रेत होता है। तो जब भी एक इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो मैं हमेशा एक खुले दिमाग से, एक ओपन माइंड से किसी भी चीज़ को अप्रोच करता हूँ। सो इट हैज़ बिन अराउंड 3 years now since I've taken this profession as a full-time profession. I do nothing else. I do paranormal investigations only. To get to the bottom of the mysteries associated with the temple, paranormal investigator Jay Alani and his team stayed there after dark to investigate.
So right now, this location is totally rigged with different kind of cameras. One camera, which you are looking at me right now, the main camera. Then we have GoPros installed, security cameras installed, trail cameras installed, night vision cameras installed. जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये किराड़ू मंदिर का सबसे फेमस मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर। किराड़ू के बारे में कहा जाता है कि इस जगह पर एक श्राप है कि अगर कोई भी रात में यहाँ रुकता है या संध्या ढलने के बाद कोई भी यहाँ रुकता है तो वो पत्थर का बन जाता है। सो इसी जगह से वो श्राप शुरू होता है, यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे कर्स का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो ये है। सो अब मैं ये करने वाला हूँ कि मैं इस मंदिर के अंदर अकेला जाऊँगा और वहाँ पे कुछ टाइम बिताऊँगा। बाहर मेरे कलीग लाइव फीड अपने मॉनिटर पे देख रहे होंगे और ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि अंदर मेरे साथ क्या हो रहा है। हम बाहर और अंदर से एक दूसरे के साथ टच में रहेंगे। अगर वहाँ पर कुछ होता है, लेट्स से कोई एनर्जी फील होती है या फिर मैं वाकई पत्थर का बन जाता हूँ, सो ये सब कुछ आपके सामने, आपकी आंखों के सामने होगा। सो या लेट्स गो, लेट्स सी कि क्या इस मंदिर में अकेला रहने के बाद भी मैं पत्थर का बनता हूँ। Can you guys see me? Yeah, clear. कुछ हो रहा है क्या? Nothing as of now. We're trying to find if there's anything that's different, you know, as he's now alone, all alone. यहाँ पे जो locals हैं, they were saying that अगर you're in a group और अगर आप अकेले हो तब ये तुम्हारे साथ होता है। स्टोन बनना जो है वो अकेले में होता है। अंदर मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा है वैसे। Like what? So yeah, I was inside this temple for a long time. So far we haven't got anything, but let's see. रात अभी बाकी है. So see, we are not inside the temple and we are getting the live feed on our screen what is happening inside it right now. So ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक डायरेक्ट आँख देती हैं उस जगह पर रहने की जहाँ पर हम हैं भी नहीं। So हम इसको मॉनिटर करते रहेंगे और देखते हैं क्या मिलता है। Did you hear a sound? Yeah, What do you think that's about? it must have been any tool, किसी की बैटरी या ऐसा कुछ। दुनिया भर में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आपको बताते हैं, आपने देखा होगा शोज़ में, कि कैसे यहाँ पर टेम्परेचर का 10 डिग्री का ड्रॉप है आया या 5 डिग्री की अचानक टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर वेरिएंसीज ऐसी लोकेशन पे मिलना एक बहुत ही कॉमन सी बात है। लाइक फॉर एग्जांपल लुक एट दिस पिलर, अगर ये पिलर एक पर्टिकुलर पत्थर का बना हुआ है और दिन भर ये बहुत कड़ी धूप में रहता है तो जाहिर सी बात है इसका जो टेम्परेचर होगा वो उस पर्टिकुलर मंदिर से ज़्यादा होगा।
So reason behind the sound distortion is the radio frequencies. Basically जो इस तरफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो जगह है वो बंद है पूरी तरह से, और बैट्स हैं, चीज़ें क्लोज्ड हैं, तो वहाँ पर एयर डेंसिटी की वजह से शायद रेडियो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होगी. So you're saying there's no reason to start running away? I don't think so. So we have taken a different kind of readings so far, like electromagnetic fields or temperature variances, radio frequency detectors, so and sonic boosters for sound frequencies. कई बार क्या होता है ना कि जब लोग ऐसी जगहों पर आते हैं तो ज़्यादा तो वो खुद से पहले से डरे हुए होते हैं, because people enter in such kind of a location with a preconceived notion and maybe they are also expecting कि हम जाएंगे तो हमें भूत दिखेगा. So वो इस एक नोशन के साथ जब वो एंटर करते हैं तो मे बी शायद कई बार उनका खुद का दिमाग बहुत सारी चीज़ें पैदा कर देता है. After spending several hours inside the temple, the team found no evidence of supernatural forces on temple grounds. एक डार्क वर्ल्ड है जो पैरेलली हमारे समाज में हर रोज चल रहा है. हजारों लोग भूत प्रेत, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, काला जादू, इन सब के नाम पे हजारों लोग ठगे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, औरतों के साथ रेप्स किए जा रहे हैं. ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे समाज में इस वर्ल्ड के नाम पर हो रही हैं. कि किसी भी इंसान के पास ऐसी सुपर पावर्स नहीं है जिसका इस्तेमाल करके वो शायद आपकी ज़िंदगी को ठीक कर सकता हो या आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता हो. आपकी प्रॉब्लम्स आपको खुद ही ठीक करनी है. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. Tales of the curse still linger over Kirudu, leading to the spread of misinformation and, at times, hysteria among locals and visitors. They also hinder regional development and tourism in the area. These desolate temples are crying for change. Local residents are hopeful that more government attention will help to preserve this intangible part of Indian cultural history. देसरे केसरिया अबालम आहो सा पधारो मारे दे.